गुड इवनिंग। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर ले रही हूँ नाइट से। तो वैसे तो आप लोगों की गुड नाइट हो गई होगी, बट आपको पता है ना कि हम लोग तो लेट ही सोते हैं। तो आज ना तबीयत ठीक नहीं है। एक व्लॉग एडिट करके मैंने मॉर्निंग में आपके साथ शेयर कर दिया था और एक मैं भी एडिट कर रही थी। तो सोचा कि चलो अपना व्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसे भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो मेरा मन कर रहा है सूप पीने का। आज की डेट है 9 नवंबर और आज है वेडनेसडे। तो मुझे ना एक्चुअल में वो हो गया है, कोल्ड हो गया है। इतनी ज़्यादा छींकें आ रही हैं। पहले इनको था कोल्ड, अभी मुझे हो गया है। इतनी ज़्यादा छींकें आ रही हैं कि बस पूछो मत। और जब कोल्ड होता है ना तो सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है फिर। तो इसलिए मेरा ना वीडियो बनाने का मन कर नहीं रहा था, कहीं जाने का मन कर नहीं रहा था, तो घर में ही है। और आज डिनर में मैंने बनाया था तहरी। आज मैंने नमकीन चावल बनाए थे, जिसको तहरी बोलते हो, कुछ लोग तहरी बोलते हैं। जो कि स्क्रीन पे देखिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। ऊपर से अनियन डाल के, हरा धनिया डाल के, आम के अचार के साथ में खाया ना, इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था। क्यों है ना, गरम गरम। अपना मोस्टली विंटर में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मन करता है कि मटर पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ और तहरी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, इस तरह की चीज़ें खाने का मन करता है गरम गरम। रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो फिर मैंने फटाफट से बनाया और हम लोगों ने खाया। उसके तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग जो है ना स्टार्ट करूँगी। फिर मेरा मन कर रहा है कि अब मैं जाऊँ, टोमेटो सूप पीने का मन कर रहा है। तो अभी मैं ऐसे कोई ताम झाम तो करूँगी नहीं कि वही टमाटर लेके बैठूँ, ऐसा लेके बैठूँ, क्योंकि मेरा कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा है। या तो मैं कॉफ़ी बनाती और या तो फिर मैं सूप पीऊँगी। तो बताओ क्या पियोगे, कॉफ़ी या सूप? सूप। तो फिर मैं सूप ही बनाने जा रही हूँ। तो बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा बनाती हूँ। मेरे पास अभी फ़िलहाल मैंने आपको दिखाया था ना धनतेरस वाले दिन कि मैं कितने सारे सूप्स के पैकेट लेके आई थी। तो देखते हैं कि कौन सा बनाते हैं। वेजिटेबल बनाते हैं, टोमेटो बनाते हैं। और ये चीज़ें ऐसे ठीक रहती हैं कि कहीं आप जा रहे हैं तो अपने मतलब उसको कैरी कर सकते हो कहीं जा रहे हो तो, क्योंकि इसको सिर्फ हॉट वाटर में मिक्स करना होता है और वो रेडी हो जाता है। या फिर ऐसे कभी आपको एकदम से रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे याद आ जाए कि भाई सूप पीना है, मूवी देख रहे हो, तो भी ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो घर का बना हुआ सूप ज़्यादा टेस्टी होता है, बट देखते हैं कि वो वाला सूप कैसा है। चलिए बनाते हैं, किचन में चलते हैं, थोड़ा सा व्लॉग शूट करती हूँ, बाकी का फिर मैं मॉर्निंग में करूँगी, ठीक है। चलो चलो चलो। ये अपना कुछ काम कर रहे हैं अभी, और मैं जा रही हूँ अभी सूप बनाने के लिए किचन में। तो इसमें है सारी चीज़ें जो कि मैंने किचन में रखी हुई है। तो ये हैं सारे सूप के पैकेट। देखिए अभी कौन सा बनाए, ये है बड़ा वाला, ये बनाते हैं। ये ठीक है। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। बस आपको एक बर्तन लेना है, उसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया, क्योंकि मैं 2 पैकेट्स बना रही हूँ 10-10 रुपीज़ वाले। तो ये देखिए, और इसको कट करेंगे, इसको डाल देंगे। तो पानी गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसको डाला था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप थोड़ा सा इसे ठंडे पानी में घोल लीजिएगा, बिल्कुल लम्स फ्री, क्योंकि मैंने जब गर्म पानी में ये पाउडर फॉर्म में निकलता है। जब ऐड किया गर्म पानी में तो थोड़ा सा लम्स पड़ गया था, जिसको मैंने फिर इसको ठीक तो किया, हाथों से हो गया था ठीक। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि पहले आप इसको ठंडे पानी में ही घोल लीजिएगा, उसके बाद फिर आप गर्म पानी में ऐड कर देना उसका बैटर बना के। तो बस एक हाई फ्लेम पे आपको इसको बॉईल लेके आना है और ये टमाटर का सूप बन के तैयार है। बहुत ही फटाफट बन गया। और सर्दियों में ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और अभी कोल्ड है ना मुझे, तो इतना मन कर रहा था गरम गरम कुछ पीने का, इसलिए मैंने फटाफट से बनाया और बस रेडी है पीने के लिए। ले आई हूँ और 11:15 बज गए हैं। अब है टेस्टिंग का टाइम। देखते हैं कि कैसा बना है। ठीक तो है,
ये देखो, खुशबू भी बहुत अच्छी है। ठीक है, देखो ये नहीं पता ये क्या डाला है इसमें, ये चंक्स जैसा। नहीं, क्रंची है, सुनो सुनो, कुछ तो है ये इसमें, क्रंची है, जो छोटे छोटे से डले हुए हैं ना चंक्स इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नमक कम था, मैंने टेस्ट किया था वहां पे, क्योंकि मुझे फिर से ना जाना पड़े इसलिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और थोड़ा सा सादा नमक ऐड किया है, जो हम रेगुलर खाते हैं सब्जी में, वो वाला। तो अभी जो है ना नमक का टेस्ट ठीक हो गया है। इसमें नमक पता नहीं था कि नहीं था। टेस्टी है, अच्छा है। पी के देखो, आराम आराम से पी के, सुनो पी के तो बताओ कैसा बना। बहुत गर्म है, बिल्कुल आराम से। जब बहुत कड़ाके वाली सर्दी पड़ेगी ना, तब मजा आएगा यार, है ना सतिन? क्यों? शानदार है। ठीक है, अच्छा है, बहुत शानदार है। मतलब घर की से तो कम ही है ना? लेकिन डर लग रहा है, गर्म है, कहीं फैल गया तो। लेकिन अच्छा है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लगा। जब कभी मन करे ना, तुरंत बना के ले आओ। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और यहाँ पे मैंने एप्पल कट कर दिया है, इनको दे दूंगी। और इनके लिए मैंने अभी नाश्ते में पराठे बनाए हैं। दोस्तों, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। घर के सारे काम वगैरह करने में टाइम हो गया, फिर मुझे पता है बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि यार मेरा ब्लॉग चल रहा है, मुझे मतलब इसको कंटिन्यू करना है, मुझे याद ही नहीं था। मैं काम किए गई तो काम करती रही मैं अपना। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने ब्लॉग कल रात को स्टार्ट कर लिया था, मुझे लग रहा था कि मुझे स्टार्ट करना है। तो फिर ऐसा होता है, कभी कभी माइंड से निकल ही गया था। और पता है, कल मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। जिस दिन चंद्र ग्रहण था 8 तारीख को, 8 तारीख की रात में 2 बजे पता है भूकंप आया था। ये नहीं थे घर पे, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि ये चले गए थे, 8 या 9 बजे निकल गए थे, इनका कहीं जाने का था। तो ये पूरी रात आए नहीं थे, बोल के गई थी कि मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा, बट मैं इंतजार करती रही तो ये नहीं आए। तो इसी कारण मैं ना रात में जाग रही थी। और 2 बजे के टाइम पे बेड, हमारा बेड जिस रूम में हम लोग सोते हैं अभी अपने बेडरूम में, वो बेड हिला था ऐसे। तो मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये घूम रहा है। बट मैं थोड़ी देर के लिए उठ के बैठ गई, फिर मुझे लगा, फिर मैं डर गई एकदम से। मैंने बोला कि कहीं छत ना गिर जाए मेरे ऊपर तो फिर मैं उठ के बैठ गई और फिर बहुत देर तक कुछ ना कुछ सोचती रही। सुबह मॉर्निंग में जब मैंने किसी का स्टेटस देखा और मैंने न्यूज देखी, तो पता चला कि जी हाँ भूकंप आया था। और दिल्ली में भी झटके लगे थे और नेपाल में भी भूकंप आया था। तो आप लोग बताइएगा कि आपको महसूस हुआ था क्या? जो लोग जाग रहे होंगे उनको ही पता होगा कि मतलब भूकंप आया था, क्योंकि बहुत ही हल्का सा झटका था, कुछ ही सेकंड का था। तो मैं तो डर गई थी लेकिन तो अभी पता नहीं कितने लोगों को महसूस हुआ था, बट कुछ लोगों को तो हुआ था, मुझे भी हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम पे जाग रही थी, फोन चला रही थी। फिर ये आए तो मैंने मॉर्निंग में इनको भी बताया कि कल रात में भूकंप का झटका आया था और ऐसा कुछ हुआ। मैं अकेली हुई तो मैं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में बहुत ही सिंपल सा बैंगन रखे हुए हैं, तो मैं सोची भरवा बैंगन बना लेते हैं, बहुत दिन से नहीं खाए। और चलो फिर किचन में चलते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, देखते हैं कि क्या क्या मैं इस व्लॉग में शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। चलिए पहले लंच बनाते हैं फटाफट से। ये नाश्ता करके चले गए हैं, फ्रूट्स खा लिए थे और मैंने इनके लिए पराठे सेक दिए थे, तो ये पराठे खा के गए हैं। चलिए फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने बहुत दिन के बाद ये वाला सूट पहना है। तो चलिए आज आपको भरवा बैंगन की रेसिपी देती हूँ मैं। यहाँ पे बैंगन को कट करेंगे और चेक करेंगे इसमें कीड़े तो नहीं है। तो मेरे 3 बैंगन में कीड़े निकले थे और कट करके इसको तुरंत मैंने पानी में ऐड कर दिया जिससे कि ये काले ना पड़े। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लिया और इसको अभी हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई कर लूँगी मैं। और जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर इनको हम एक उसमें निकाल देंगे। तो इतना भी ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था मैंने, बट इसको आपको फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो ये हाफ
पक चुके हैं बैंगन, हाफ हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो इसको मैं एक बर्तन में निकाल देती हूँ, जिसमें सब्जी को ट्रांसफ़र करके रखूँगी ना, उसी बर्तन में मैंने निकाला है। अब इसमें थोड़े से एक तेज़ पत्ता लिया है, जीरा ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट मैं भूल गई थी इस टाइम पे, मुझे याद आ रहा है जब एडिटिंग कर रही हूँ। सौंफ का बैंगन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने प्याज और लहसुन ऐड कर दिया, इसको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक। और प्याज को बहुत अच्छे से आपको भूनना है। उसके बाद प्याज भून चुकी है, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी, बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने चॉपर में ही चॉप किया हुआ है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और इसी टाइम मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये जो ऑयल है ना, ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसमें थोड़ी सी मैंने हींग ऐड कर दी, ऊपर से ऐड करना, अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। तो इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। और ये देखिए ऑयल अच्छे से दिखने लगा है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है। मतलब ग्रेवी वाले नहीं है, भरवा बैंगन दिखा रही हूँ आपको, बट ग्रेवी अभी पूरी ये सब्ज़ी ड्राई हो जाएगी जब हम इसको पकाएंगे। तो पानी ऐड कर दिया था, पानी में बॉईल आ गया। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे हैं, वो ऐड कर देंगे। अब इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो ये देखिए बैंगन जो है पक चुके हैं, ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी सब्ज़ी की। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और आप इस तरीके से एक बार भरवा बैंगन बना के देखना, ना ही आपको बैंगन को अलग से भरना पड़ेगा, ना ही कोई मसाला बनाना पड़ेगा। ये सब्ज़ी आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे जो बैंगन की सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है। बैंगन की सब्ज़ी के साथ में यार पराठे खाना गर्मा गर्म इतने ज़्यादा स्वादिष्ट वो लगते हैं ना कि बस पूछो मत। तो ये है मेरी थाली, चलो मैं अपना लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो आज मैंने भी लंच बहुत लेट किया था, थोड़ी देर मैंने आराम किया, उसके बाद ये भी आ गए थे, तो फिर इन्होंने भी लंच किया, तो बहुत लेट किया इन्होंने भी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे चाय बना लिया है, चाय पीते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये है चाय, चलो चाय पीते हैं। क्या आपकी चाय वो रखी है, मैंने लाइट सारी ऑन कर दी थी। तो मैंने अभी बंद की है, क्योंकि गड़बड़ हो रही है, लाइट ऊपर नीचे हो रही है। ये वाली हो रही होगी, ये वाली खराब है, ये वाली इस साइड वाली ऑफ कर दो। अभी करते हैं अंदर इसको। ओके चाय, गुड इवनिंग। तो इवनिंग वाली चाय बन चुकी है। प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। डायरी लिया है मेरे लिए? डायरी नहीं लाया, मैं तो बस ही आ रहा हूँ। इतनी तो डस्ट है यार, मैं गाड़ी लेके जाना चाह रहा था, तो उधर मार्केट में भीड़ बहुत। नहीं मेरा कोई काम नहीं होगा, मुझे पता है ना। हो जाएगा। तो गाइस चाय पी लो आप सब लोग, चाय के बिना अच्छा नहीं लगता यार। मॉर्निंग में और इवनिंग में चाय तो चाहिए। अब विंटर आ गया ना, आपको पता ही है। और हम लोग अभी मतलब ये वाला ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, पतला ज़रूर दिख रहा है आपको, ये बहुत सर्दियों में भी काम करता है। तो अभी तो हम इसी को ओढ़ेंगे, जब बहुत कड़ाके वाली सर्दी पड़ेगी ना तब भी हम मोटा वाला निकालेंगे अपना ब्लैंकेट। तो पता है अभी मैं क्या सोच रही थी, मैं ना ये सोच रही थी कि मतलब आजकल जो रिश्ते हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वो रिश्ते नहीं रहे हैं, मतलब सब मतलब से रिश्ते होते हैं आजकल। मतलब है तो रिश्ते हैं, और अगर मतलब ख़त्म तो सारे रिश्ते भी ख़त्म, ऐसा ही है। कोई रिश्ता, कोई पैसे की उम्मीद है, कोई किसी की उम्मीद है, कोई किसी की उम्मीद है, सब लोग इसीलिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग की राय क्या है
मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने देखा है आजकल बिना मतलब का ना कोई आपसे, अगर आपके पास ये है ना तो फिर चाहे कोई आपके रिलेटिव हो या ना हो, वो ऐसे दिखाएंगे कि वो आपके अपने ही हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है ना तो जो आपका अपना है ना वो भी साइड हो जाता है। जब आप मतलब तकलीफ में होंगे, आप किसी को फ़ोन भी मिलाएंगे ना तो वो आपका फ़ोन भी अटेंड नहीं करेंगे। वो समझ जाएंगे ना कि ये परेशान है तो फ़ोन भी नहीं आपका अटेंड करेंगे। और जब आपके पास सब कुछ होगा तो वो बिना उसके बोलेंगे कि आप रात को 12 बजे फ़ोन करना, मैं आपके लिए खड़ा हूँ ऑल टाइम, या खड़ी हूँ ऑल टाइम। तो कभी कभी हंसी आती है कि सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ नाम के ही हैं। कोई रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, सब दिखाने के हैं। इसलिए किसी से कोई भी उम्मीद ना रखो, मैं भी नहीं रखती हूँ। जो कुछ भी है स्वयं करो, चाहे आपकी कोई कितनी भी तकलीफ हो, आपकी खुशी हो, कुछ भी हो ना, आप अच्छा, खुशी में सब लोग आ जाते हैं। जब आप दर्द में होंगे, दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे ना तो कोई नहीं आएगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है। ये मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये पता है कितने बजे आए? 4 साढ़े 4 बजे ये आए हैं। और फिर इन्होंने लंच किया क्योंकि सुबह ये पराठे खा के चले गए थे तो लेट आए। फिर मेरा किचन फैला हुआ था, फिर मैंने इनको खाना खिलाया, किचन क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद बर्तन क्लीन करके रख दिए क्योंकि अब फिर करने तो मुझे ही है। और अब ना मैं जल्दी अब इतना लेट इन्होंने लंच किया है तो रात के खाने का तो कोई मतलब भरोसा ही नहीं है। देखेंगे क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं यार, हज़ारों बार हुआ है। तो अब तो मैं समझ चुकी हूँ, अब तो मुझे पता है। पहले नहीं पता था, पहले मैंने बहुत जगह जगह मतलब कदम कदम पे धोखे खाए हैं। चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो, चाहे वो मेरे पहचान के हो, चाहे वो मेरे पड़ोसी हो, चाहे मेरे कोई भी हो, मैंने पहले कदम कदम पे बहुत ज़्यादा धोखा खाया है। इसलिए अब सब समझ आ गया है कि हमें क्या करना है। इसलिए प्रेम लगाना है तो प्रभु से लगाओ। अभी एक भजन सुना रहे थे पीछे से, पता नहीं आपको आवाज़ आई कि नहीं आई, वो ये वाला था। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। अगर प्रेम बनाना है, दोस्ती बनानी है तो बस भगवान से बनाओ और किसी से ना बनाओ। किसी से उम्मीद मत रखो क्योंकि दुख देता है तो सुख भी देता है। और दुख और सुख तो ज़िंदगी के दो पहलू हैं, ये तो आते जाते रहते हैं। इसलिए स्ट्रांग बनो और अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करो। भगवान ने दी है ना, तो उसको लाइफ समझ के जियो। ये ना बोलो कि इतना दिया इसमें भी खुश नहीं, उतना दिया उतने में भी खुश नहीं। खुश रहो, हर चीज़ में खुश रहो। जो दिया ना उसका शुक्रिया करो भगवान का कि मैं खुश हूँ बस। तो घर में बैठे बैठे टेंशन होती रहती है मेरे को, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। तो ये बोले कि चलो जल्दी से तैयार हो जा, चलो बाहर घुमा के लेके आता हूँ। तुम घर में रहती हो और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। तो फिर चलो मैं तैयार हो गई कि बहुत दिन से गई भी नहीं हूँ और जल्दी से मैंने जो समझ आया वो पहन लिया और बस निकल दिए हम लोग बाहर घूमने के लिए थोड़ा सा। और अब ना मतलब बाहर निकलते हैं तो ठंडी लगती है यार, मतलब लगता है कि अब बाहर कुछ ना कुछ लेके जाएं, स्टॉल वगैरह, अपना स्वेटर वगैरह, क्योंकि अब थोड़ी ठंडक जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। तो मैं यहाँ पे iPhone 14 देख रही हूँ, आपको पता है दोस्तों। तो ये बोल रहे थे कि लेना है क्या? मैंने बोला नहीं भैया अभी नहीं लेना, मुझे अभी बजट नहीं है इसको लेने का, बहुत कॉस्टली है। बट अब आगे सोचेंगे कभी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे देख रही हूँ और देखने के बाद रख दिया भैया कि चलो। और यहाँ पे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मैं घूमी और कुछ काम से आई थी, वो काम नहीं हो पाया। मैं सेकंड टाइम आई हूँ बट मैं नहीं हो पाया वो काम। तो चलो अब फिर कभी देखेंगे। और चलिए मैं आपको बताती हूँ किस लिए आई थी। मुझे अपना फ़ोन चेक कराना था
किसी चीज़ के लिए, बट वो भैया जिनसे मैंने अपना फ़ोन लिया था ना, वो भैया नहीं दिखे मुझे। अभी कोई और ही वहाँ पे हैं सेंटर पे, तो फिर काम नहीं हो पाया और बस अब हम लोग वापस हो रहे हैं यहाँ पे। बस हम इसी काम के लिए आए हुए थे डीवी मॉल में, तो ये शूट कर रहे हैं। मैं पहले ही चली गई, ये बोल रहे कि तुम जाओ मैं तुम्हारा शूट करता हूँ। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो डीवी मॉल है ना, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, सिटी सेंटर साइड पड़ता है ना, थोड़ी रफ्तार थोड़ा ज़्यादा सा है दूरी पड़ता है हमारे घर से। और अभी ना ठंड सी लगने लग गई है। ये तो बढ़िया अपना जैकेट वगैरह पहन के आए थे, बट मैं नहीं कुछ भी पहनी थी। और अब हम लोग निकल गए हैं। तो ये देखिए सामने से आपको ग्वालियर का फोर्ट दिखाई देगा, जहाँ पे लाइटें ऑन है और नाइट का व्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे इस साइड का बहुत अच्छा व्यू आता है, तो मैं कैप्चर कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो और आज का चांद देखो, ऐसा लग रहा है ना कि करवा चौथ का चांद आया है। मैं भी इनको यही बोल रही थी, एकदम से चांद को मैंने देखा कि अरे देखो एकदम पीला लग रहा है, ऐसा लग रहा है करवा चौथ का चांद है। वीडियो में तो थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, बट और लाइट मतलब और ऑरेंज कलर का था, जैसा कि करवा चौथ पे आता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए, करवा चौथ तो अभी निकल गई है। हम लोग अभी डीडी मॉल में हैं। ये बोले कि चलो तुमको आइसक्रीम खिलाता हूँ, तो मेरा भी मन था। मुझे विंटर में ना आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो मैं ही यहाँ पे ले रही हूँ आइसक्रीम। मैंने बोला कि लाओ आज मैं लेके आती हूँ, हमेशा आप ही लेके आते हो। तो मेरा मन था कि मैं प्लेन आइसक्रीम खाऊँ वेनिला फ्लेवर में, और इनका चॉकलेट खाने का मन था, जो चॉकलेट की कोटिंग हो जाती है ना ऊपर से, वो वाला। तो मॉल का ये आइसक्रीम अच्छा लगता है मुझे, जब भी मन करता है ना तो यहीं आती हूँ मैं खाने के लिए। कौन सी है तुम्हारी? जो मर्जी ले लो। ये मेरी है, ये मेरी है। अच्छा, जब कोई आपको टेंशन हो ना, तो थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाओ या फिर अपने कामों में बिजी हो जाओ, तो आप उस चीज़ को भूल जाते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हो। मेरा तो यही है, मैं तुरंत भूल जाती हूँ, तुरंत मुझे याद आ जाती है। अभी हम एक जगह और आए हैं चाट खाने के लिए, तो यहाँ मैंने आलू टिक्की ली। और आलू टिक्की ना मतलब विंटर में खाने का अलग ही मज़ा है। मैं मतलब समर टाइम में खाती हूँ ना, तो मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाट नहीं खा पाती हूँ मैं, आपको बताया भी पहले भी मैंने। तो अभी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, गर्मा गर्म थी, वो बहुत टेस्टी थी। तो इन्होंने नहीं खाई क्योंकि इनको पसंद नहीं है, इन्होंने पानी बतासे लिए थे। और मैंने आलू चाट खाई थी, आलू टिक्की खाई थी। तो बस ये सब कुछ खाने के बाद अब हम लोग घर निकलेंगे। और घर निकलने के बाद ये फिर से अब सूप का वो लगा है ना, दोनों को टेस्ट लग गया है ना, तो घर आके रात को 12 बजे फिर से हमने सूप बनाया था अलग अलग फ्लेवर में। तो एक मिक्स वेजिटेबल है और एक टोमेटो सूप है। चलिए व्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय।